जीवम अजीवम दब्बम निवर्वसहेन जेनने दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सभ्यदा सिरसा। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत देवी की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विनम्र सागर गुरुदेव की। कल हमने 3 गाथाएं पढ़ ली थी और 3 गाथाओं में कल नए की अपेक्षा से जीव का स्वरूप जाना था और उस स्वरूप में पहले जो दूसरे नंबर की गाथा आई थी कि जीवो उपयोग मऊ, जीव कैसा है, उपयोग में है। तो कौन से उपयोग में है जीव, उस बात का खुलासा अब यहाँ चौथे नंबर की गाथा में करते हैं। क्या उपयोगो दुवियप्पो दंसन्नानं च दंसनं चतुधा चक्षु अचक्षु ही दंसन मद केवलम नेयम। एनी प्रॉब्लम? पढ़ना आ रहे अच्छे से? तो यहाँ पर वह उपयोग जो जीव का लक्षण है उसमें पहला उपयोग दर्शनोपयोग की बात यहाँ कही जा रही है। उपयोगो दुवियप्पो, वो उपयोग 2 प्रकार का है। दुवियप्पो 2 प्रकार का। दंसन नानम कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। कौन कौन से? दंसन और नान, मतलब दर्शन और ज्ञान, 2 प्रकार का उपयोग है। चा दंसनम चतुधा, और वह दर्शन उपयोग चतुधा 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का है। चक्षु अचक्षु ओही दंसन मद केवलम ने, कि चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ओही माने अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इस प्रकार ये 4 प्रकार का दर्शन जानना चाहिए। अब दर्शन उपयोग जीव का विशिष्ट गुण है, ये केवल जीव में ही पाया जाता है, इसीलिए विशिष्ट है, विशेष गुण है। अन्य द्रव्यों में उपयोग लक्षण नहीं पाया जाता है, इसीलिए असाधारण गुण है, साधारण गुण नहीं है। जीव में स्व पर जानने देखने योग्य जो विशेष शक्ति है उसे उपयोग कहते हैं। वो कहते नहीं है आपका उपयोग कहाँ पर है, हमको समझा रहे हैं और आप वहाँ बैठे हुए भी हो और बैठे होने के साथ साथ भी आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं जा रही है, इसका मतलब आपका उपयोग अन्य जगह है। तो उपयोग का मतलब क्या? ज्ञान दर्शन आपका वहाँ नहीं है, आपका चेतनत्व तो वहाँ नहीं है, कहीं और है। तो यही उपयोग की बात है कि आपका ज्ञान दर्शन उस स्थान पर नहीं है जिस स्थान पर आप बैठे हुए हो। तो उपयोग वही है कि आपका उपयोग कहाँ है। तो ऐसा उपयोग जो जानता है, देखता है, जिसका लक्षण, ये उपयोग कहलाता है। अब दर्शन किसे कहते हैं? तो साकार ज्ञान से पहले, साकार माने विशेष ज्ञान, कोई वस्तु को आकार सहित जानने से पहले, साकार माने सा आकार, आकार सहित जानने से पहले सत्ता अवलोकन मात्र को कि कुछ है इतने जानने को दर्शन कहते हैं। ये दर्शन है। यहाँ पर निराकार ज्ञान होता है, हमें उस वस्तु का विशेष ज्ञान नहीं होगा कि वो वस्तु कैसी है, क्या है, किस आकार की है, नहीं, सिर्फ एहसास होगा कि कुछ है, कुछ है, इतना एहसास मात्र होना दर्शन है, दर्शनोपयोग है। और उसको हमने देख लिया ये इस रूप है, उस रूप है, तो अवग्रह होगा सबसे पहले, तो अवग्रह ज्ञान में आ जाता है। तो जो अवग्रह होने से पहले जो हो रहा है उसे हम दर्शन उपयोग कहते हैं। तो कुछ है, अब क्या है ये पता नहीं। तो जब तक हमें विशेष ज्ञान नहीं हुआ है वस्तु का, उससे पहले जो कुछ है इतना मात्र एहसास जो है उसे दर्शन कहते हैं। दर्शन के पश्चात विशेष जानने को ज्ञानोपयोग कहते हैं। आँख से ज्ञान होने से पूर्व सामान्य अवलोकन को
चक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं। अब चक्षु दर्शनोपयोग किसे कहते हैं कि चक्षु से हम जो देखते हैं उस देखने से पूर्व सामान्य अवलोकन होना कुछ है, आँख से सामान्य अवलोकन, तो वो चक्षु दर्शन चक्षु दर्शन उपयोग कहलाता है। अवग्रह के पहले, अवग्रह से पहले जो भी होगा वो सब दर्शन उपयोग में आएगा। तो आँख से देखने से पूर्व, हमने आँख से देखा है लेकिन समझ में नहीं आया क्या है क्या नहीं है, तो उसको कुछ है एहसास हुआ। मतलब जैसे एकदम अपन गाड़ी में चलते हैं, स्पीड में गाड़ी जाती है तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, तो बस एहसास मात्र हो पाता कुछ है कुछ है कुछ है, लेकिन क्या क्या है समझ नहीं पाते हैं। तो वहाँ पर दर्शनोपयोग समझना चाहिए कि आँख से ज्ञान होने से पूर्व, आँख ने देख तो लिया लेकिन ज्ञान नहीं हुआ क्या है, उस ज्ञान होने से पूर्व जो भी है वो चक्षु दर्शनोपयोग है। अचक्षु दर्शनोपयोग आँख के सिवाय जो अन्य इंद्रियाँ हैं, रसना है, स्पर्शन है, घ्राण है, कर्ण है, ये 4 इंद्रियाँ शेष बची। इन 4 इंद्रियों के माध्यम से जो भी ज्ञान होने से पूर्व एहसास होता है वो है अचक्षु दर्शन उपयोग कहलाता है। इनके द्वारा, और मन भी, 4 इंद्रियाँ और मन, इनके द्वारा जो भी ज्ञान होने से पूर्व सामान्य अवलोकन है वो अचक्षु दर्शन कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर चक्षु का प्रयोग नहीं किया गया, मात्र हमने टच करके जाना कि कुछ है, लेकिन क्या है ये हमें एहसास नहीं हुआ। तो वो एहसास ज्ञान ना होना पूर्ण रूप से दर्शन कहलाता है। अवलोकन माने सत्ता अवलोकन। इसके बाद अवधि ज्ञान से पहले जो रूपी पदार्थों का सामान्य प्रतिभास होता है वो अवधि दर्शन रूप है। मतलब आपको हर वस्तु, जिस वस्तु को आप पूर्ण रूप से अभी आपको उसका ज्ञान नहीं हुआ है या अभी जरा सा भी ज्ञान नहीं हुआ है, तो वो ज्ञान से पहले जो जो भी प्रक्रिया हुई है वो सब दर्शन के अंतर्गत आती है। सामान्य अवलोकन को वो केवल ज्ञान के साथ होने वाले वस्तु के सामान्य अवलोकन को दर्शनोपयोग कहते हैं। तो यहाँ 7 शब्द ले लिया, क्योंकि केवल ज्ञान और दर्शन युगपत होते हैं, एक साथ होते हैं। दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं, साथ साथ चलते हैं, वह अंतर्भेद नहीं है, इसीलिए यहाँ 7 का है। तो केवल ज्ञान के साथ होने वाले वस्तु के सामान्य अवलोकन को केवल दर्शन कहते हैं, और बाकी में पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। दंसन पुब्भम नानम, दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। बिना दर्शन हुए, बिना सामान्य अवलोकन, बिना सत्ता मात्र का एहसास हुए आपको ज्ञान नहीं होगा। तो इसीलिए पहले दर्शन होता है, उसके बाद ही ज्ञान होता है। पहले हम देखते ही हैं फिर जानते हैं, है ना, कि जानते हैं फिर देखते हैं। क्या होता है? पहले देखते ही भी जानते हैं, पहले देखते हैं ना फिर जानते हैं। ये होता है आपको रात में 10 बजे गेट के बाहर कोई खड़ा है, वो गेट खटखटा रहा है और आपने पूछा कौन, उसने कहा मैं हूँ, तो आपने पहले देखा कि जाना? तो पहले देखते कि जानते हैं? 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 तो घड़ी में कितने बज रहे हैं? कितने बज रहे हैं? पहले देखा कि जाना? तो पहले फिर देखते कि जानते हैं? हाँ? तो खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं। तो कहने का मतलब गेट खटखटाए, वो जो कुछ हुआ वो अचक्षु दर्शन हुआ, वो हमने कान से जाना। और पहले भी जिसने गेट खटखटाए उसको हम पहले देख चुके थे, उसकी आवाज़ को सुन चुके थे। तो जिसकी आवाज़ को हम पहले सुन चुके हैं वही बोले गेट के बाहर मैं हूँ, तो पहचान जाएंगे, क्योंकि उसको हम पहले देख चुके हैं, है ना। और जिसको हमने पहले देखा ही नहीं है वो बोले मैं हूँ, तो कौन मैं हूँ? तो इसीलिए पहले दर्शन ही होता है फिर ज्ञान होता है, ये बात समझना चाहिए। पहले दर्शन उपयोग होता है, उसके बाद ज्ञान उपयोग होता है। तो समझ में आ गए 4 ज्ञान दर्शनोपयोग।
चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, 4 दर्शनों उपयोग होते हैं। और ये जीव के अंदर ही ये विशिष्ट गुण पाया जाता है, उपयोग और किसी में नहीं पाया जाता। अब उसी का दूसरा लक्षण ज्ञान उपयोग के बारे में बात करते हैं। नानम अट्ठिव्यपम मधुसूद ओहि अनान नानानि मन पज्जय केवलमवि पच्चक परोक्ष भेयम च। अब यहाँ पर नानम अट्ठिव्यपम, वह ना ज्ञान उपयोग अट्ठिव्यपम 8 प्रकार का है। मधुसूद ओहि अनान नानानि, तो मति, श्रुत, अवधि और अज्ञान रूप, इन्हीं के विपरीत कर दो, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, कितने हो गए? 6। और मन पज्जय, मन परे है, और केवल ज्ञान, तो ये 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग हो जाता है। इसमें ज्ञान रूप भी है और अज्ञान रूप भी है। जो सम्यक ज्ञान है, मति, श्रुत, अवधि, उन्हें ज्ञान रूप कहा है, और जो मिथ्या ज्ञान है उन्हें अज्ञान रूप कहा है। उपयोग तो उनके पास भी है। मिथ्या दृष्टि तो क्या वो जानते नहीं हैं? जानते तो वो भी हैं, देखते वो भी हैं, वो भी नानी को नानी ही बोलते हैं। लोग कहते हैं मिथ्या दृष्टि की विपरीत मान्यता होती है ना, उल्टा गलत जानते हैं, सही नहीं जानते। वो क्या वो पंखे को पंखा नहीं जानते? क्या वो पत्नी को पत्नी नहीं जानते? जो तुम जानते हो वो भी जानते हैं, है ना। बस उनकी तत्व में मान्यता गलत होती है। तत्व की मान्यता, तत्व की धारणा उनकी गलत होती है, इसीलिए वो दृष्टि है। तो तत्व से ही सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होता है। बाकी सब जगह तो वो वही जानते हो, तुम जानते हो। रोटी को रोटी जानते हैं, गलत नहीं जानते उसको, है ना। तत्वों पर विपरीत श्रद्धा होता है, उनको उल्टा मानते हैं। समझाया जाता है शरीर अपना नहीं है, फिर भी अपना ही मानते हैं। ये शरीर अपना नहीं है, अजय अजीव तत्व है भैया, अजीव तत्व अपना नहीं है, अपना तो जीव तत्व है, लेकिन फिर भी इसको अपना मानते हैं। इसी में रचे बचे रहते हैं। यही तो विपरीत मान्यता है, तत्वों की विपरीत मान्यता, यही मिथ्यात्व है। ये शरीर में ही इतने आसक्त होते हैं, शरीर के संबंधियों में इतने आसक्त होते हैं कि उनके पीछे कुछ अपने आत्महित के विचार कर ही नहीं पाते हैं उनके चक्कर में। तो ऐसे विपरीत मान्यता वाले मित्रदृष्टि होते हैं, है ना। हम लोगों की ऐसी मान्यता तो नहीं है। शरीर में आसक्ति, शरीर को अपना मानना नहीं ना। किसका मानते हो? किसका मानते शरीर? पड़ोसी का। शरीर अपना ही मानते हो? ये अपना नहीं है, ये पुद्गल का है, पुद्गल का है, जीव का नहीं है, है ना। तो नाम व्यवहार से मानो, कभी प्रयोग में बिना नाम के तो कोई व्यक्ति कैसे अपना जीवन चला पाएगा? वो सब है, लेकिन सब जानो व्यवहार से, जानो व्यवहार से, व्यवहार से मेरा है, निश्चय से तो कोई भी मेरा नहीं है। बस व्यवहार निश्चय का भेद करना जान लेता है, वही सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है। और इसके अंदर व्यवहार निश्चय का भेद का ज्ञान नहीं है, निश्चय से ही शरीर को अपना मान के जी रहा है। अरे नहीं, शरीर तो मेरा ही है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, ऐसा ही हूँ मैं। इस प्रकार का जो अपने मान को जी रहा है, ये तत्वों पर विपरीत सिद्धांत करता है, ये मिथ्या दृष्टि है। तो गलत मान्यता उनकी तत्वों के प्रति होती है। और तत्व में केवल वही नहीं आते, तत्व में सब चीज़ आती है। ये दुनिया तत्व में है ना, द्रव्य में है। तो इसीलिए यहाँ पर जो उल्टी मान्यता है हमारी,
उसे ही तो मिथ्यात्व कहते हैं। घर को अपना मान के जी रहे हैं, घर मेरा है। अरे भैया ये घर रैन बसेरा है, तुम्हारे आने से पहले यानी कितने रह चुके इसमें, तुम चले जाओगे फिर भी ये घर बना रहेगा, है ना, किसी का नहीं रहा। देख लो बड़े से बड़े किले, आज कितने सारे राजाओं ने वहाँ पर राज किया, कौन बचा है? किला खड़ा है, कोई बचा है? किला भी खंडर हो गया और राजा भी चले गए। तो इसीलिए कोई किसी का नहीं है, किसी कुछ भी नहीं है, सब यहीं छोड़ के जाना है, बस बांध के डोल रहे हैं, जय महाराज जय महाराज, ये छूट नहीं जाए, ये नहीं छूटे, तो उसको कितना ही बांध लो, सब छोड़ना पड़ेगा। इसलिए तत्व को समझो कि तत्व जीव तत्व ही अपना है, बाकी कुछ भी अपना नहीं है। इस प्रकार ये सब में ज्ञान होता है। ठीक है, तो ज्ञान 8 प्रकार का है। मति श्रुत अवधि ये सम्यक ज्ञान रूप है, और 3 अज्ञान रूप कुमति कुश्रुत कु अवधि। तो मिथ्याष्टि जीवों के मिथ्यात् कर्म के उदय से उनके ये कुमति कुश्रुत कु अवधि ज्ञान कहे जाते हैं, और समदर्शन कारण समदृष्टि के सम्यक ज्ञान कहे जाते हैं। इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान क्या कहलाता है? मति ज्ञान कहलाता है, क्योंकि इसमें इंद्रिय और मन की सहायता प्रयोग होती है। सबसे पहला ज्ञान मति ज्ञान होता है, उसके बाद शुद्ध ज्ञान आता है। मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान होता है, मतिश्रुतम पूर्व, है ना। तो शुद्ध ज्ञान हमेशा मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। तो मति ज्ञान से होने वाले ज्ञान को विशेषता से जानने वाला ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। जो हमने इंद्रिय और मन से जाना, अब उसमें विशेष खोज करना, विशेष रिसर्च करना। जैसे हमने इंद्रिय मन से जान लिया पेन है, क्या है ये? पेन। अब ये कैसे बना, किस प्रकार से इसमें स्याही का इस्तेमाल किया गया, किस प्रकार से इसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया, आदि आदि, कैसे इसकी खोज हुई, इतना सुंदर कैसे बना, इसका निरंतर उसमें चिंतन करना, विशेष चिंतन करना शुद्ध ज्ञान कहलाता है। कोई वस्तु के बारे में जो हमने इंद्रिय मन से जान लिया और उसमें विशेष चिंतन, विशेष खोज करना शुद्ध ज्ञान का काम है। ये शुद्ध ज्ञान करता है। यदि सम्यक ज्ञान होगा तो सम्यक चिंतन होगा, मिथ्या ज्ञान होगा तो मिथ्या चिंतन में मन लगा रहेगा। जैसा ज्ञान वैसा ही चिंतन चलता है। और इंद्रिय और मन के बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा पूर्वक जो रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान इंद्रिय और मन के द्वारा के साथ नहीं जानता, उसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष ज्ञान की श्रेणी में आता है। एक देश प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब अभी हम डिपेंडेड हैं किस पर? इंद्रिय और मन पर डिपेंड हैं। अगर हमारी इंद्रिय आँख खराब हो गई तो नहीं देख पा रहे, नहीं जान पा रहे, कान खराब हो गए नहीं सुन पा रहे, है ना, रसना इंद्रिय खराब हो गई नहीं चख पा रहे, बुखार आ जाता है रसना इंद्रिय खराब हो जाती है। अब कैसा स्वाद, कैसा है, मीठा है, नमकीन है, कुछ नहीं पता, कड़वा लगता सब, रसना इंद्रिय खराब हो गई उसमें। तो जिस समय जिस चीज़ में विकृति आ गई जिस इंद्रिय में, उस इंद्रिय संबंधी ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए ये सब इनडायरेक्ट ज्ञान हो रहा है, परोक्ष ज्ञान है। डायरेक्ट ज्ञान अपने आत्मा से जो होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना मन की ना इंद्रिय की, आत्म तत्व में। अवधि ज्ञान कैसे होता है? तो अवधि ज्ञान हमारे पूरी आत्मा में कोई एक ऐसा प्रदेश कर्म परमाणु से रहित हो जाता है। मसूर की दाल के बराबर प्रदेश कर्म परमाणु से रहित हो जाते हैं। उतने मात्र प्रदेश से, जो कर्म परमाणु से रहित हैं, उतने मात्र प्रदेश से अवधि ज्ञानी जीव पूरे रूपी पदार्थों को जानते हैं। उनकी भी सीमा होती है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा होती है कि कितना जान सकते हैं, कितनी सीमा तक, कितनी दूरी तक जान सकते हैं, कितने भावों का जान सकते हैं, है ना। ये सब सीमा से, और जानेंगे किसको? रूपी पदार्थों को ही जानेंगे, अरूपी को नहीं जान सकते हैं। अरूपी में क्या क्या आता है? अमूर्तिक में क्या क्या आता है? जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सब अमूर्तिक हैं। तो इनको देख नहीं सकते हो अवधि ज्ञान से, सिर्फ आगम से जान सकते हैं, है ना। लेकिन केवल ज्ञानी सब देख रहे हैं, उनको प्रत्यक्ष शब्द दिखाई देता है, अरूपी भी रूपी भी।
तो यहाँ जो अवधि ज्ञान है जे आत्म प्रदेशों में मसूर की दाल के बराबर के इतने से प्रदेश कर्म आवरण से रहित होने पर उतने से हिस्से से वह अवधि ज्ञान लगाते हैं और जानते हैं। हमेशा अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं होता है। क्या इतने से प्रदेश कर्म के शोभसम हुआ है, इतने से प्रदेश में सुबह इतने से प्रदेश से जान रहे हैं, प्रत्यक्ष आंख बंद करके जानते हैं। वहाँ ध्यान लगाने पर उन्हें समस्त जो उनके मन में जानने की इच्छा होती है उस विषय को वो जानते हैं। यह अवधि ज्ञान है। संपूर्ण आत्मदेशों से जो जाने वो केवल ज्ञान, कुछ प्रदेशों से जाने वो अवधि ज्ञान माने परे ज्ञान। ये कुछ प्रदेशों जानते हैं लेकिन जानते आत्म प्रदेशों से हैं। तो इसलिए इनकी एक सीमा होती है कि कितना जान सकते हैं। जितना अधिक क्षयोपसम हो सकता है उतना ही अधिक ये अवधि ज्ञानी जानते हैं। जितना अधिक क्षयोपसम, देशावधि जो अवधि ज्ञान है वो देशावधि अवधि ज्ञान की सीमा है। परमावधि और सर्वावधि जो अवधि ज्ञान है ये मुनियों को ही होता है और इसकी भी सीमा है जानेगा रूपी पदार्थों को ही। लेकिन जो सर्वावधि ज्ञान है वो तीनों लोगों को पदार्थों को जान लेता है। उसकी सीमा इतनी बढ़ जाती है कि वह तीनों लोगों के रूपी पदार्थों को जानने में सक्षम होता है। सर्वावधि ज्ञान मुनियों को होता है। सब वो ही जनानम, है ना। तो ऐसे अवधि ज्ञान स्पष्ट जानता है ये, यहीं इसमें कहीं किसी प्रकार का रुकावट नहीं होती। इंद्रियों मन की आत्म तत्वों से स्पष्ट जानता है, आत्म द्रव्य से, आत्म देशों से। सर्वावधि केवल ज्ञान में इतना ही अंतर है कि केवल ज्ञान रूपी अरूपी सबको जानता है, ये केवल रूपी को जानता है। हाँ, लेकिन रूपी को जानेगा, अरूपी को नहीं जानेगा। सर्वावधि ज्ञान, परमावधि उससे कम है, थोड़ा सा कम है। हाँ, देशावधि की तो बहुत सीमाएं हैं, बहुत ज़्यादा। जितने भी देव हैं ना, ये अपने ध्वज दंड से ऊपर का नहीं जान पाते हैं। देशावधि जो अवधि ज्ञान है, इन सब देवों को यही होता है देशावधि। हाँ, और ये अपने ध्वज दंड से ऊपर का नहीं जान सकते, नीचे का तो जान सकते हैं लेकिन ऊपर का नहीं जान पाते हैं। तो इनकी सीमा होती है। नारकियों को भी अवधि ज्ञान होता है, उनकी सीमा होती है, वो अपने बिल के बाहर का नहीं जान पाते हैं, तो उनकी भी सीमा होती है। तो देशावधि की तो बहुत सारी सीमाएं हैं। जैसा जैसा उसका विशिष्ट रूप, विशेष तप, विशेष पद प्राप्त होता जाता है, वैसा वैसा वो बढ़ता जाता है। देशावधि ज्ञान ही 6 प्रकार का है। कौन कौन से? हाँ, अनुगामी, अनुगामी, ये मान, वर्तमान, अवस्थित, अनवस्थित, ये 6 प्रकार का देशावधि होता है। तो इसी में ही घटना बढ़ना और स्थिर रहना, हट जाना, नष्ट हो जाना ज्ञान का, साथ में जाना या यहीं छूट जाना, ये 6 विशेषताएँ देशावधि की है। सर्वावधि परमावधि की नहीं। जो सर्वावधि परमावधि ज्ञान के धारी मुनराज उसी वक्त से मोक्ष जाते हैं, है ना। तो वो तो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये अवधि ज्ञान होता है। द्रव्य छेद काल भाव की सीमा पूर्वक जो दूसरे एवं अपने मन की स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है उसे मन परे ज्ञान कहते हैं। तो ये भी द्रव्य छेद काल भाव की इसकी भी सीमा है, मन परे ज्ञान की। और ये तो मुनियों को होता है। अवधि ज्ञान फिर भी देवों में भी होता है, नारकियों में भी होता है, त्रियंचों में भी, मनुष्यों में भी हो सकता है, लेकिन मन परे ज्ञान मात्र मुनियों को होता है और किसी को नहीं होता। इसीलिए यह मन परे ज्ञान मात्र, इसका अधिक से अधिक विषय कितने तक जा सकता है? 2.5 दीप तक, मनुष्य लोक तक। मनुष्य लोक के बाहर ये मन परे ज्ञान नहीं जाता। मनुष्य लोक 2.5 दीप, 45 लाख योजन, है ना। मानसोत्तर पर्वत से पहले तक मुनराज यहाँ बैठे हुए विपुल मति ज्ञान, मन परे ज्ञान के धारी मुनराज जान सकते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। तो ऐसे मन में स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है, वो भी रूपियों को। मन में यदि अरूपी का चिंतन कर रहे हैं, हम आत्म तत्व का चिंतन कर रहे हैं, तो उसको नहीं जान सकता कि हमने कैसी आत्मानुभूति की, नहीं जान सकता।
लेकिन हमने किन किन रूपी पदार्थों का चिंतन किया वो सब जानता है। ऋजुमती वो उसके अंदर ही रहता है ढाईदीप के, लेकिन उसकी सीमा कम होती है। ऋजुमती की सीमा कम होती है, रूपोलमती की सीमा ढाईदीप तक होती है। ये सब आपको समझाया जाएगा कब? भक्तामृत शिविर में। जैसे जैसे छंद आते बढ़ते जाएंगे, उन छंदों में प्रत्येक छंद में हर दिन एक रिद्धि का विवेचन किया जाएगा। 48 रिद्धियाँ हैं, तो 48 रिद्धियों में हर एक दिन एक रिद्धि का विवेचन पूरा डिटेल के साथ समझाया जाएगा। कौन सी रिद्धि का क्या काम होता है, कौन से मनराज कहाँ तक, कैसे क्या, सब आपको वहाँ समझने को मिलेगा। हर दिन एक नई रिद्धि के बारे में। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा पूर्वक जो दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को, अपने मन में भी और दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानते हैं, मन प्रज्ञान कहलाते हैं। तीनों लोगों के अनंत द्रव्यों और उनकी त्रैकालिक पर्याय को जो एक साथ स्पष्ट जानने वाले हैं उन्हें केवल ज्ञानी कहते हैं। केवल ज्ञान, तो ये 5 सम्यक ज्ञान हैं, जिसमें से मतिश्रुत 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान हैं, और अवधि और मनपर्यय एक देश प्रत्यक्ष हैं, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। तो ये जानना चाहिए। और बाकी के जो 3 कुअवधि, कुमति, कुसुत, कुअवधि हैं, ये तीनों के तीनों परोक्ष ही हैं, है ना। कुअवधि को हम प्रत्यक्ष कह सकते हैं, एक देश प्रत्यक्ष कुअवधि, क्योंकि वो है तो अवधि ज्ञान वाला ही खोटा है तो अवधि ज्ञानी, लेकिन मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या के सहित है, लेकिन वो जानता तो आत्म प्रदेशों से ही है, मन और इंद्रियों से नहीं जानता। कुअवधि ज्ञानी भी उनकी भी सीमा होती, कुअवधि ज्ञानियों की उनकी सीमा और कम होती, क्योंकि उनका ज्ञान कुअवधि है और कम हो जाती है। हाँ हाँ, वो कुअवधि ज्ञान वाले कर्म के ये विशेषता है उनकी कि वो उन्हें इस प्रकार की एक उपलब्धि प्राप्त हुई है जन्म से ही। मिथ्याष्टि देव, हाँ, तो उसे भी तो जन्म से ही प्राप्त हुआ है ना वहाँ का। तो कुछ परमाणु जो हमारे कर्मों का विशेष उपशम जिनका हुआ है, उन्हीं कर्म प्रदेशों से जानते हैं, जिनका विशेष उपशम कर लिया है। तो उस पर्याय में ऐसा नियोग है कि कुछ परमाणुओं का विशेष उपशम रहता है उस पर्याय के प्राप्त होने पर। इस कारण से वहाँ पर वह उन प्रदेशों से जानते हैं, आठ प्रदेशों से, है ना। तो पर्यायगत योग्यता प्राप्त होती है, कुछ तप त्याग के द्वारा वो योग्यता प्राप्त की जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? समय पूर्ण हुआ।